साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस साहूकार को पुत्र होने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार और उसकी पत्नी ये सुनकर दुखी तो हुए, लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लिया और पहले की तरह सोमवार का व्रत करते रहे। समय आने पर उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र के साथ उसके मामा को भी भेजा और रास्ते में यज्ञ आदि करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए पर्याप्त धन दिया। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अमर के मामा को देखकर सोचा कि यदि ये बालक राजकुमार बनकर राजकुमारी से विवाह करे तो विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएगा। उन्होंने अमर के मामा को बहुत सारा धन दिया और उससे राजकुमार बनकर राजकुमारी से विवाह करने के लिए कहा। अमर के मामा ने धन के लालच में आकर इस बात को स्वीकार कर लिया। अमर ने राजकुमार बनकर राजकुमारी से विवाह किया। जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक कुएं पर पानी पीने गया। उस कुएं में एक सांप रहता था। सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब अमर के मामा ने ये देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यदि वो साहूकार को ये बात बताएगा तो वो बहुत दुखी होगा, इसलिए उसने अकेले ही घर लौटने का निश्चय किया। उसी रात भगवान शिव और पार्वती जी उस नगर में आए जहां अमर की मृत्यु हुई थी। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि वे अमर को जीवित करें, क्योंकि उसने सोमवार का व्रत किया था और एक निर्दोष बालक था। भगवान शिव ने पार्वती जी की बात मान ली और अमर को जीवित कर दिया। अमर जीवित होकर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से उस नगर के सभी लोग सोमवार का व्रत करने लगे और भगवान शिव की पूजा करने लगे। सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं के लिए फलदायी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुने। भगवान शिव की आरती करें। दिन भर उपवास रखें। यदि उपवास रखना संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान शिव की पूजा करें और भोजन ग्रहण करें। सोमवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।